तो अभी हम यहाँ पे चाय पीने आए हुए थे और यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा पपीज़ नज़र आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे भी है, ये बिल्कुल फुल ब्लैक है। अच्छा उसको देखें, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो आवाज़ें निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये वाइट और ब्लैक, ये कितना प्यारा पपी है। यहाँ पे मेरा दिल कर रहा है इन सारों को पकड़ के साथ ले जाऊँ, लेकिन पालने की इजाज़त नहीं है इनको। तो ये यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 नहीं बल्कि 7 हैं, ये टोटल 7 हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे। वो वाइट वाला सबसे प्यारा है, वाइट एंड ब्लैक, वो पीछे जाके वहाँ पे बैठ गए। अभी अगर मैं यहाँ से इनके पीछे जाऊँगा ना, ये भाग जाएंगे। ये देखें छोटे छोटे बिल्कुल क्यूट क्यूट, ये देखें, ये देखें कितने प्यारे। वो सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे और कैमरे को देखी जा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखें चारों बहुत अच्छे से। अच्छा ये वाला बीच में, ये बिल्कुल ये रेड के साथ इस साइड जो है ये सबसे प्यारा है और ये बहुत प्यारा मुझे लग रहा है। बाकी दो जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन ये देखें हैं कितने प्यारे प्यारे, छोटे छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये फुल ब्लैक भी बहुत प्यारा है बीच में, और ये वाला वाइट वाला बहुत प्यारा है। तो ये यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो अभी मैं छत पे आया था और मैं सिम्बा को साथ ही ले आया हूँ, क्योंकि आज फिर सुबह से लाइट नहीं है और इसको सर्दी लग गई थी ब्रूडर में। तो अभी मैंने इस पर धूप पे निकाल दिए, तो अभी ज़रा सुस्त वो हुआ है। वैसे ही ये बहुत मस्ती करता है। हाँ अच्छा, मैं हाथ रखता हूँ ना तो पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन अभी सर्दी से लगी हुई थी। ये देखें अभी भी कांप रहा है बेचारा। तो अभी धूप पे ले आया हूँ, थोड़ी धूप इसे लगेगी तो ठीक हो जाएगा। और अभी इसके पर आना शुरू हो गए माशाल्लाह से, ये बहुत ही प्यारा है। ये देखें अभी इसकी ग्रीन ग्रीन पर आना शुरू हो गए साइड से, और इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। और अभी इसे भूख भी लगी हुई है, तो हम इसको जल्दी से इसकी फीड दे देते हैं। फीड वगैरह मैं साथ ऊपर ही ले आया था, तो अभी इसको फीड करा देते हैं। तो फीड वगैरह तो मैंने सिम्बा को करा दी है, अभी ये ठीक हो जाएगा थोड़ा। अभी सुस्ती बैठा हुआ है क्योंकि सर्दी लग चुकी है, ऐसे सर्दी लगी है अच्छी खासी। सुबह से लाइट नहीं थी तो ब्रूडर ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मतलब वैसे ये बहुत मस्ती करता है, लेकिन अभी थोड़ा खामोश बैठा हुआ है। तो कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर तक। और यहाँ पे हमारे मिट्ठू और रियो दोनों, ये रियो वहाँ पे बैठा है और निकलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये दरवाज़ा खुला है, वो देखें आधा बाहर है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये यहाँ से निकल भी सकता है, तो इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये छत पे तकरीबन अकेले ही होते हैं और यहाँ से ये निकल सकता है। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, अभी ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। और अभी ये छत पे ही होंगे और अभी कुछ टाइम में बैठता हूँ, क्योंकि सिम्बा यहाँ पे होगा जब तक, तो मुझे ऊपर ही रहना पड़ेगा और फिर मैं इसको नीचे ले जाऊँगा। तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ बाकी परिंदों को चेक करने के लिए। आज इस कमरे में अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि लाइट है नहीं, और यूपीएस पे कमरे की एक ही लाइट है, तो वो ही इनके लिए ऑन हो सकती है। और इनके लिए ठीक है क्योंकि इतना अंधेरा नहीं होता, जब एक लाइट भी ऑन हो तो अंधेरा नहीं होता, ये देख सकते हैं, खा सकते हैं तो ये खा पी लेंगे। और अभी फिर ये जो नीचे वाले फिशर्स हैं ना, वो बाहर घूम रहे थे। क्यों? वो फिर दरवाज़ा सुबह जब मैं इनकी फीड वगैरह मैंने चेंज की है ना, तो वो हल्का फुल्का भी खुला रह जाता है ना, तो ये फ़िशर्स जो हैं ये बाहर निकल आते हैं और फिर इनको पकड़ना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। अभी बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें पकड़ा और केज के अंदर डाल दिए। ज़रा से भी अगर दरवाज़ा खुला होगा ना, ये बाहर निकल आएंगे। और जो हमारे ये पेयर है, ये आज या कल में दोबारा अंडे दे देगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आज अगर ना दिए तो कल तो लाजमी इसने अंडा दिया होगा, तो इसके अंडे दोबारा से आ जाएंगे। और उम्मीद है कि इस बार अगर इस 5 अंडे आए तो पाँचों के पाँचों से बच्चे निकलेंगे। पिछली बार तो एक ही बच्चा हमारे पास आया सिम्बा, और बाकी कोई जो 4 अंडे थे उसमें से 2 बच्चे निकले, एक मर गया, वो 3 अंडे ख़राब हो गए थे। और ये यहाँ पे अकेला है, तो अभी सिम्बा थोड़ा और बड़ा हो जाए तो फिर हम इसको इसकी फ़ीमेल के साथ शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत लड़ेंगे, लेकिन कुछ अब क्या कर सकते हैं,
थोड़ी बहुत लड़ाई होगी उसके बाद ठीक हो जाएंगे ये, क्योंकि हमने एक केज खाली करना होगा सिम्बा के लिए ताकि सिम्बा उसके अंदर रह सके। और यहाँ पे ये दोनों जो हैं इसकी भी फ़ीमेल आई थिंक बॉक्स के अंदर है। अच्छा फीमेल नहीं, फ़ीमेल उस साइड बैठी हुई है। ये बॉक्स के अंदर जाने शुरू हो गए हैं दोनों। और यहाँ पे अभी हमारे पास राज जो है ये मुझे देख रहा है और यहाँ पे आ गए। और अभी मैं बॉक्स के पास बैठता हूँ ना तो फीमेल जल्दी से आ जाती है, मतलब बॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब ब्रीडिंग है इसमें ये लोग आते हैं तो फिर ये यूँ करते हैं, लेकिन इनको टाइम लगेगा क्योंकि मैंने जहाँ तक पता किए तो इनका ये होगा कि अभी ये 20 से 25 या पूरा 1 महीना इस बॉक्स के अंदर बाहर होते रहेंगे। पहले चेक करेंगे कि ये जगह सिक्योर है ब्रीडिंग के लिए या नहीं। जब इनको पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ये जगह सिक्योर है तब जाके ये ब्रीड करते हैं। और बाकी पहले मुझे था कि इसमें जो मेल है वो टेम है फुल तो ये शायद ब्रीड ना करें, पर लोरी में ये नहीं होता। लोरी जो है वो बहुत इजीली ब्रीड कर जाता है। वो अगर टेम भी है तो ये वैसे भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। टेम ना भी हो, आप अगर वाइल्ड भी लेंगे वो भी आपके साथ इतने ही मतलब अच्छे से रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं ह्यूमंस का। तो इनका इशू नहीं है, ये इंशाल्लाह ब्रीड कर लेंगे बहुत ही जल्द। और उम्मीद है क्योंकि बॉक्स के अंदर जाने शुरू हो गए हैं तो महीने के अंदर ये ब्रीडिंग पे आ जाएंगे और ब्रीड कर लेंगे। तो ये देखो ये लड़ते भी हैं। अभी फीमेल को इसने मारा है मेल ने। अभी ये ब्रीडिंग करने लगे और इनकी लड़ाई है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कभी कभी होती है लड़ाई परिंदों में, यह नॉर्मल है। और यहाँ पे ये देखें इनको अभी भी बाहर निकलना है, इनका तो और कुछ काम नहीं है। जब देखो ना इन्हें बस आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि बाहर निकलें, और इन्होंने कुछ करना नहीं है ज़िंदगी में। तो इनको अभी तो नहीं निकाल सकते, अभी तकरीबन 1 बजने वाला है, नमाज का भी टाइम होने वाला है, तो अभी हम इनको नहीं निकाल सकते। इनको हम असर को ही निकालेंगे, असर से मगरिब, ताकि बाकी बर्ड्स भी डिस्टर्ब ना हो अगर मगरिब को, फिर मैं इनको बंद कर देता हूँ। अभी ये केज में ही ठीक है। और लेकिन इनकी आदत है अगर ये पूरा दिन भी बाहर होना और थोड़ी देर के लिए मैं इनको केज में डाल दूँ ना तो ये यूं ही करने लगते हैं, बार बार जो इधर आएंगे मेरी तरफ और केज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि हमें बाहर निकालो, उड़ना है। तो इन्हें उड़ना बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है ये कमरे में उड़ लेते हैं और इनको अच्छा खासा टाइम मिलता है। मैं खोल के इनको रूम में चले जाता हूँ, फिर ये आराम से उड़ते रहते हैं और फिर मैं 2-1 घंटे 3 घंटे बाद आके इनको बंद कर देता हूँ। तो अभी हमने जाना है ऊपर मिट्ठू रियो का जो फीड वगैरह है वो चेंज करनी है हमने। और चार्ली के ऊपर मैंने कपड़ा डाल दिया था बॉक्स के अंदर रख के जाली वाला, तो वो ऊपर ही है, उसको भी नीचे लेकर आना है। लाइट आ जाए तो फिर, क्योंकि उसको काफ़ी सर्दी लगी हुई थी तो वो थोड़ा धूप पे गर्म हो जाए, क्योंकि यूँ बीमार हो जाएगा। वो अभी भी सुस्त बैठा हुआ था, तो थोड़ी धूप लगेगी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं छत पे वापस आया और ये जो बर्तन हमने रखे हुए हैं इसके पास इतने ज़्यादा परिंदे बैठे हुए थे और इससे दाना खा रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे देखा तो उड़कर चले गए। तो अभी मैं ज़्यादा देर छत पे नहीं रुकूंगा, जो हमारा सिम्बा है उसको हम ले जाते हैं और ब्रूडर को ऑन कर लेते हैं। लाइट मेरे ख्याल से आ चुकी है और इसको ब्रूडर में रख देते हैं क्योंकि इसको सर्दी लगी हुई है। तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।